अरे भगवान आता है तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है या निवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है? एक में आएगा या दो में आएगा? तो एक है जगदम्बा और एक है जगत पिता। दोनों के द्वारा ज्ञान का बीजारोपण करता है। और जगदम्बा की भी तो कोई अम्बा होगी। जगत कब कहा जाता है? कब कहा जाता है जगत? जगत तब कहा जाता है जब सभी धर्मों की आत्माएं इस सृष्टि पर आ जाती हैं। जगत में कितनी मनुष्य आत्माएं हैं? 500-700 करोड़। सबकी अम्बा है वो जगदम्बा तब प्रत्यक्ष होती है जब देवता धर्म के अलावा और धर्मों का इनकारनेशन शुरू होता है। कब से शुरू होता है? द्वापर युग से। द्वापर युग से पहले जगत कहें या कुछ और कहें? नहीं, शास्त्रों में जो बैकुंठ नाम आया है, क्रिश्चियंस के शास्त्रों में पैराडाइज नाम आया है, मुसलमानों के शास्त्रों में जन्नत नाम आया है, वो नाम सतयुग त्रेता के नाम नहीं है। कहाँ की यादगार हैं? स्वर्णिम संगम युग की यादगार हैं। सतयुग त्रेता भारत कहा जाता था। जगत नहीं कह सकते उसे। तो जगदम्बा पहले है या भारत माता पहले है? बताओ। एक बात बताओ ना, सतयुग त्रेता में जगदम्बा कहें या भारत माता कहें? तो भारत माता पहले या जगदम्बा पहले? भारत माता पहले। इसका मतलब है कि भारत माता ज्यादा पवित्र है या जगदम्बा ज्यादा पवित्र है? जो घर परिवारों में दादी अम्माएं होती हैं, दादी परदादी, जितना पीछे चले जाओ, वो दादी परदादी तरदादियां ज्यादा पवित्र होती थी या बाद वाली माताएं ज्यादा पवित्र होती हैं? पहले की जो माताएं हैं वो ज्यादा पवित्र होती हैं। तो भारत माता ज्यादा पवित्र है। भारत माता पवित्र है तो उसकी बुद्धि भी पवित्र है। भगवान जब आता है तो भगवान ज्ञान का बीज माता और पिता दोनों में डालता है या एक में डालता है?
दोनों में डालता है, परंतु धरणी जड़त्वमयी होती है, जड़त्वमयी बुद्धि होती है। वो ही तो बता रहे हैं। जगदम्बा धरणी है, जगदम्बा भी महालक्ष्मी कही जाती है, लेकिन लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी कौन है? भारत माता। इससे साबित होता है कि जो पवित्र बुद्धि है वो ज्ञान के बीज को ग्रहण कर लेती है और अपवित्र बुद्धि ज्ञान के बीज को धारण नहीं कर पाती है। इसलिए जगदम्बा को भी समझ देने वाली, जगदम्बा को भी पवित्र बनाने वाली कौन हुई? भारत माता हुई। भारत माता पुरानी है और जगदम्बा बाद में है। इसलिए जगत माता वही है असली जो चैतन्य बुद्धि है। अब बताओ कि धरती माता को चैतन्य बुद्धि कहेंगे या उस आत्मा में जो आत्मिक स्टेज वाली है उसको चैतन्य बुद्धि कहेंगे? आत्मिक स्टेज वाली को चैतन्य कहेंगे। वो आत्मिक स्टेज वाली पहली देवी है। जब नौ दुर्गा पूजन होता है तो पहले पहले किसका पूजन होता है? लक्ष्मी का पूजन होता है और लास्ट में है महालक्ष्मी अर्थात महाकाली का पूजन होता है। इससे साबित होता है कि देवियां भी पवित्रता के आधार पर पूजी जाती हैं। पवित्र बुद्धि बड़ा भारी वरदान है। ये जन्म जन्मांतर की पवित्रता है। जगदम्बा सिर्फ देवताओं की अम्बा नहीं है, इस्लामियों की भी अम्बा है, बौद्धियों की भी अम्बा है, क्रिश्चियंस की भी अम्बा है और उनके बाद आने वाले जो भी बाई प्लॉट धर्म हैं छोटे छोटे उन सब की अम्बा है। यहाँ तक कि दुनिया में लास्ट में जो नास्तिक रशियंस आए हैं उनकी भी अम्बा है। तो उनके संग के रंग में आना पड़े या नहीं आना पड़े? आना पड़ता है। इसलिए बुद्धि पवित्र हो जाती है या अपवित्र हो जाती है। आज माताओं का, बूढ़ी बूढ़ी माताओं का क्या हाल है? कहती हैं मैं बाबा के महावाक्य याद नहीं रहते, हम कोई को ज्ञान नहीं सुनाई सकती। ये किस कारण होता है? क्योंकि ढेर के ढेर जो बच्चों की पैदाइश हुई है उन बच्चों में सारा मोह चला जाता है, बच्चों में सारी ताकत चली जाती है। उन भांति भांति के बच्चों का संग का रंग लगता रहता है। इसलिए बुद्धि अपवित्र हो जाती है।
माताएं तो दोनों हैं, भारत माता भी है, जगता माता भी है, लेकिन उद्धार किसके द्वारा होता है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये पहली अव्यक्तवाणी में बोला हुआ महावाक्य है। तो सन 36-37 में जब शिव बाप आया तो जगत पिता में भी आया, जगदम्बा में भी आया। दो में ही आता है, दो मूर्तियों के साथ आता है या तीन मूर्तियों के साथ आता है? तीन मूर्तियों के साथ आता है। ओहो, एक बात का जवाब होने दो पूरा। तो आत्माओं का बाप जब आया तो तीनों मूर्तियां थी मौजूद। जगत पिता भी था, जगदम्बा भी थी और भारत माता भी थी। जगदम्बा जिसे टाइटल दिया जाता है जगदम्बा सरस्वती, वो वाचा की देवी है। कैसी वाचा? आज दुनिया के जो भी धर्म स्थल हैं, उन धर्म स्थलों में सबसे ज्यादा वाचा का प्रयोग कौन से धर्म स्थल में होता है? सिख धर्म में 24 घंटे वाणी चलती रहती है। वहां से निकलती है वाचा की देवी। उसे वाचा की देवी कहेंगे या बुद्धि की देवी कहेंगे? वाचा स्थूल होती है या बुद्धि स्थूल होती है? वाचा स्थूल है और बुद्धि सूक्ष्म है, और बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि। तो आत्माओं का बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो संदेश मिलता है ज्ञान का, जो ज्ञान का बीज पड़ता है मात पिता में, उसकी शुरुआत वाचा से होती है या बुद्धि से होती है? इसलिए जगदम्बा में भी उसी समय उसी क्षण प्रवेश किया, और जगत पिता महत ब्रह्म परम ब्रह्म प्रजापिता में भी उसी क्षण प्रवेश किया। जैसे दुनिया में भी बच्चे की पैदाइश होती है तो माता पिता दोनों के द्वारा एक साथ होती है या आगे पीछे होती है? साथ साथ बीज पड़ता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव ने भी आकर के ज्ञान का बीज डाला और वाचा के वाक देवी के द्वारा डाला, परंतु जिसके द्वारा ज्ञान का बीज डाला उसने कुछ समझा क्या? तो बीज निरर्थक हुआ या सार्थक हुआ? निरर्थक हुआ। वही ज्ञान का बीज
वाक देवी के द्वारा जब प्रजापिता की बुद्धि में पड़ता है, प्रजापिता अपने कानों से सुनता है, तो सृष्टि का पहला पहला ब्राह्मण कहा जाता है। क्यों? पहला ब्राह्मण से पहला देवता। ब्राह्मण पहला क्यों कहा जाता? क्योंकि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। भले वो वाचा की देवी थी तो भी ब्रह्मा तो है ना? नहीं है? ब्रह्मा तो है। उस ब्रह्मा से जिसने पहले पहले सुना वो पहला ब्राह्मण हो गया। कौन हुआ? प्रजापिता। वो पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, पहला शूद्र। वो ही फिर आकर के पहला ब्राह्मण बन गया। बन तो गया। शिव ने प्रवेश करके ज्ञान का बीज भी कानों के द्वारा डाल दिया। फिर जिसमें ज्ञान का बीज कानों के द्वारा पड़ा, वो संसार में बुद्धिमानों की बुद्धि साकार में साबित होता है या नहीं होता है? होता है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि प्रजापिता के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव साबित हो जाता है। जिसको कहा जाता है बुद्धिमान नर अर्जुन, वो बुद्धिमान नर है, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला, जन्म जन्मांतर के सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, जब उस ज्ञान के बीज को विस्तार में समझाता है तो उसको दो आत्माएं और सुनती हैं। कौन कौन? राधा बच्ची और राधा देवता। जगदम्बा भी सुनती है, भारत माता भी सुनती है, परंतु समझता कौन है दोनों में से? राधा बच्ची, भारत माता। भारत माता समझती है, क्योंकि प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है। तो वो बीज ज्ञान का सार्थक हो जाता है। वो सार्थक बीज होने के कारण पहले उगेगा या बाद में उगेगा? पहले उगता है। वो भारत माता के द्वारा जब दादा लेखराज ब्रह्मा को समझाया जाता है तो वो अच्छी तरह से उस बात को समझ लेते हैं कि मेरे साक्षात्कारों का अर्थ ये है कि मुझे आने वाले भविष्य में ब्रह्मा का रूप धारण करना है। नई दुनिया आने वाली है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची जाएगी और पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा होने वाला है। इस बात को दादा लेखराज ब्रह्मा ने किससे समझा? भारत माता के द्वारा समझा। जो भारत माता यहाँ दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा को समझ का जन्म देने के निमित्त बनती है संगम में, वो ही फिर सतयुग में कृष्ण को जन्म देने के निमित्त बन जाती है। जगदम्बा निमित्त नहीं बनती है। कृष्ण को जन्म देने के लिए कौन निमित्त बनती है? भारत माता बनती है।
तो 3 ब्रह्मा हो गए। 3 मूर्तियां तो पहले ही थी। चौथी मूर्ति हुई दादा लेखराज ब्रह्मा, और फिर उनके बाद बीच में आ गई सरस्वती। ओम राधे, जिसने जगदम्बा का टाइटल लिया। तो कितने ब्रह्मा हुए? 5 ब्रह्मा हो गए। जो बोल बोल करता है उसका दुनिया में प्रभाव ज्यादा होता है, या जो बोल बोल नहीं करता है उसका प्रभाव ज्यादा होता है? जो करके दिखाता है, जो करके दिखाता है, जो बोल बोल करता है वो जो करके दिखा दे। हाँ जी, लेकिन प्रभाव दुनिया के ऊपर किसका पड़ता है? बोल बोल का ही प्रभाव है। आज की दुनिया में बोल बोल करने का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो यज्ञ के आदि में जब प्रजापिता चला गया तो किसका वर्चस्व हो गया? बोल बोल करने वाली का वर्चस्व हो गया। ब्रह्मा बाबा उस जगदम्बा से प्रभावित हो गए, और जगदम्बा में परमात्मा शिव ने प्रवेश करके रात को 2 बजे वाणी चलाना शुरू किया। बाप लिखाते थे, किसके द्वारा? जगदम्बा के द्वारा, और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। इस तरह वाणियां चलती रही। कब तक चलती रही? जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ, अथवा यूं कहें कि जब तक 7 तालों में बंद की गई ब्रह्मा कुमारियां एक झटके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा के समय निकल करके ब्रह्मा बाबा के पास नहीं आ गई। जैसे ही सब इकट्ठी होकर के ब्रह्मा बाबा के पास पहुंची तो ब्रह्मा बाबा का उमंग उत्साह बढ़ गया, और हिम्मते बच्चे मददे बाप ने प्रवेश कर लिया। तुम्हारा प्रश्न था 42 के बाद शिव बाबा ने कहा पार्ट बजाया? ब्रह्मा में ही पार्ट बजाएगा या किसी दूसरे में पार्ट बजाएगा? तो कितने ब्रह्मा हुए हैं? 5 ब्रह्मा हो गए। 3 तो आदि की मूर्तियां, और बाद में राधा कृष्ण के रूप में जो सतयुग में जन्म लेने वाले हैं, ओम राधे और दादा लेखराज, वो भी ब्रह्मा की मूर्तियां हुई। ये 5 ही ब्रह्मा की मूर्तियां विष्णु के रूप में दिखाई जाती है। 4 भुजाएं और एक उन 4 भुजाओं को चलाने वाली मुख्य आत्मा। तो सन 47 तक ये 5 ब्रह्मा प्रत्यक्ष हो जाते हैं। ब्रह्मा नाम उन्हीं का पड़ता है जिनमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। हाँ जी, रुको 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 रुको। हाँ, दादा लेखराज का बहन गीता माता थी राधा है। दादा लेखराज का बहन गीता माता थी राधा बहन है, बहन है।
तरह की बातों का प्रश्न का जवाब दीदी दादियों के पास है। मुरली में इसका कोई समाधान नहीं है। तो दीदी दादियों से जाकर के दोस्ती करो। सेवक राम दादा लेखराज का टीका, सेवक राम दादा लेखराज का टीका लगते थे, सेवक राम दादा लेखराज के टीका लगते थे। ये बात भी दीदी दादियां जानती होंगी। मुरली में बोला है उन बच्चों के फोटो भी इन बच्चियों के पास रखे हुए हैं। इन बच्चों के जो मम्मा बाबा को पढ़ाई पढ़ाते थे, मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे और मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत ऊंचा पद पावेंगे। मम्मा बाबा को भी कंट्रोल करने वाले थे। और बाबा ये 18 अध्याय कैसे होगा बाबा? 47 से सुनने दादा लेखराज में प्रवेश कर लिया, 47 से सुनने प्रवेश कर लिया दादा लेखराज में, तो फिर 18 अध्याय 51 से 69 तक होता है ना। भले 47 में प्रवेश किया, परंतु सारा परिवार एकजुट होकर के एक स्थान में रहता था। सन 47 से लेकर के 50-51 तक। इसलिए वाणियां छपाने की दरकार नहीं पड़ी। जब वाणियां छपाई नहीं जाएंगी तो गीता कैसे कही जाएगी? 51 में 52 में जब बाबा और पूरा ब्राह्मण परिवार माउंट आबू में आकर स्थिर हो गया, तब बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली। बाजरे की रोटी और छाछ खिलाई। कोई कोई बच्चों ने समझा बाबा के पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए बाबा हमको कह रहे हैं बच्चे अपने संबंधियों को भी जाकर के सुनाओ। बहुत से सिंधी बेचारे हिंदुस्तान में बिखरे पड़े हैं, उनको जाकर के सुनाओ। तो बहुत बच्चियों ने समझा कि बाबा अब खाली हो गए, हमारी परवरिश के लिए अब पैसा नहीं बचा। और बाबा मुरली में क्या कहते थे? शिव का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। परंतु परीक्षा ली गई तो बहुत फेल हो गए। 300-400 में से सिर्फ 75-70 बचे। ये बात मुरली में भी बाबा ने बोली है। तो क्या साबित हुआ? जब बाहर चली गई ब्रह्मा कुमारियां तो उनकी परवरिश के लिए लिथो कापियां छपाई जाने लगी और गीता का प्रैक्टिकल रूप सामने आ गया शूटिंग पीरियड में। तो 51 से लेकर के 68 तक वाणियां छपती रही। फिर तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो कितने साल हुए? 18 साल में 18 अध्याय गीता सामने आ गई। और